दोस्तों नमस्कार, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे। आशा है आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए कनेक्ट टू एग्जाम पे हम रीजनिंग पढ़ा रहे हैं और रीजनिंग का इस टाइम चल रहा है आपका मॉक टेस्ट। और मॉक टेस्ट जो है जितने ही बनाए जा रहे हैं, आपके जो एग्जाम का पैटर्न चल रहा है सेम वैसा ही पैटर्न आपको एग्जाम के जो है जितने ही मॉक टेस्ट करवाए जा रहे हैं उसी के हिसाब से चल रहा है। तो बहुत ज़्यादा हम बात न करते हुए शुरुआत करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न बने हैं। ये सब आज का जो है रीजनिंग मॉक टेस्ट। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न दिया गया है, ये फिगर काउंटिंग का है और ये जो है अभी हाल ही में जो एग्जाम हुआ चल रहा है यूपी पुलिस का, उससे जो है फिगर काउंटिंग से लगभग 2-3 क्वेश्चन पक्का बन रहे हैं। तो उसी टाइप का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें क्या दिया गया है, आकृति दी गई है और उस आकृति में आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो देख रहे हैं क्या आकृति बनी हुई है। अब इसमें अगर आप फिगर काउंटिंग बने पढ़े होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुजों संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। बता देते हैं आपको उदाहरण तौर पे। अगर आप इसको बोलते हैं, इसको आप अगर इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या आपको गिनना होगा तो उसमें आप क्या बोल देंगे, एक त्रिभुज होगा। और उसी तरीके से अगर आप त्रिभुज को इसे 2 पार्ट कर देंगे तो इसमें देखेंगे कि कितने त्रिभुज होंगे। तो ऐसे त्रिभुज के केस में क्या होता है, जितने पार्ट बनते हैं सबकी जो है नंबरिंग करने के बाद उनका योगफल जो होगा वही उनको उतने त्रिभुज बनते हैं। तो उसमें देख रहे हैं 2 पार्ट किया हमने और दोनों पार्ट को हमने योग किया, कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अर्थात इस वाले फिगर में 3 त्रिभुज बन रहे हैं, इस वाले में 1 त्रिभुज बन रहे हैं। इसी तरीके से जितने पार्ट में हम डिवाइड करते जाएंगे उतनी नंबरिंग करेंगे और उसी नंबरिंग को आप योग करके उतना त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर इस वाले नीचे वाले के फिगर में देखेंगे, देख रहे हैं 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है और तीनों पार्ट को हम योग करते हैं तो 3 2 5 1 6 कितना हो रहा है, 6 त्रिभुज इसमें होगा। तो इसी तरीके से फिगर काउंटिंग का जो बनता है ये ट्राइंगल का। तो हम देखते हैं इसमें आपको त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या होगा। देख रहे हैं जैसा हमने आकृति बना है ये वाला, सेम ऐसा आकृति देख रहे हैं यहाँ बना है, कहाँ कॉर्नर पे देख रहे हैं ये बना हुआ है यहाँ पे, और सेम ऐसा ही यहाँ बना है। तो हमने क्या बताया, 1 2 1 2, तो दोनों को क्या करना है, योग करेंगे। अर्थात हमें 3 त्रिभुज हमें यहाँ प्राप्त हो रहा है, 3 त्रिभुज यहाँ, 3 त्रिभुज यहाँ प्राप्त हो रहे हैं। बाकी 1 त्रिभुज हम इस तरीके से लेंगे, यहाँ 4 हो जाएगा और 1 यहाँ लेंगे ऐसे 5। अब देख रहे हैं कितने बने हैं, 3 इधर बने हैं, उसके बाद एक ये हो गया, एक ये हो गया और 3 इधर हो गए हैं। तो टोटल कितने बन रहे हैं, 3 4 1 5 3 8, कितने बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बी वाला सही होगा। इसमें टोटल कितने त्रिभुज बन रहे हैं, 8। 3 कॉर्नर पे 3 यहाँ बन रहे हैं, 2 बड़े, एक इधर साइड एक इधर साइड, इस तरीके से 3 3 6 2 8 त्रिभुज बने हैं। तो ऐसे ही फिगर काउंटिंग से प्रश्न बनते हैं। बस आपको जो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे क्या, कि त्रिभुज के केस में क्या होता है, वर्ग के केस में क्या होता है, आयत के केस में क्या होता है, बस आपको जो है नियम पता होना चाहिए। अब आपका अगला प्रश्न दिया गया है कथन और निष्कर्ष से। कथन और निष्कर्ष में क्या दिया रहता है, आपको जो भी कथन दिया रहता है कथन को सत्य मानना होता है, भले ही वो सार्वभौमिक रूप से गलत हो। ये आपको क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि आप कथन को सत्य मान करके चलना है। तो कथन और निष्कर्ष केस में आप कैसे हल करते हैं, सबसे आसान तरीका क्या होता है, वेन डायग्राम से माध्यम से हम हल करते हैं। आपसे बोला गया है सभी गिफ्ट पुरस्कार हैं। अगर हम मान लीजिए आपका ये गोला हो गया, इसको हम ये क्या हो गया, गिफ्ट हो गया, और सभी गिफ्ट बोला गया है क्या है, पुरस्कार है। तो इस तरीके से हम ला सकते हैं, ये आपका सभी गिफ्ट क्या हो गए, पुरस्कार। देख रहे हैं ये क्या बन रहा है, पुरस्कार। सभी गिफ्ट क्या है, पुरस्कार। ये पहला जो कथन बोला गया है। आगे दूसरा कथन बोला गया है कि कुछ गिफ्ट क्या है, वस्तु है। कुछ गिफ्ट की बात किया जा रहा है, तो कुछ गिफ्ट दिया गया है, तो इसको हम इस तरीके से बात सकते हैं। देख रहे हैं कुछ गिफ्ट वाले भाग को हम जो है लेंगे और इस तरीके से ये कुछ गिफ्ट क्या होगा, वस्तु होगा। ये आपका फिगर बन गया है, डायग्राम बन गया है। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या बोला जा रहा है। निष्कर्ष बोला जा रहा है सभी पुरस्कार गिफ्ट हैं, सभी पुरस्कार जो है गिफ्ट है। देख रहे हैं पुरस्कार आपका यहाँ है और पुरस्कार के अंदर जो गिफ्ट वाला एरिया है, तो देख रहे हैं पुरस्कार के अंदर जो है सभी पुरस्कार गिफ्ट नहीं हो सकते हैं, जबकि सभी पुरस्कार जो है गिफ्ट नहीं हो सकते हैं, जबकि सभी गिफ्ट क्या होंगे, पुरस्कार होंगे। तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है निष्कर्ष नहीं फॉलो कर रहा है, इसको हम गलत कर सकते हैं। दिया जा रहा है दूसरा, कुछ गिफ्ट पुरस्कार नहीं है। देख रहे हैं कुछ गिफ्ट जो है पुरस्कार नहीं है, सही सत्य में है। कुछ जो है सभी गिफ्ट क्या है, पुरस्कार हैं, जबकि कुछ गिफ्ट पुरस्कार नहीं है, ऐसा कहीं भी जिक्र नहीं है ये डायग्राम में। तो इस तरीके से हमारा ये भी गलत हो गया। तीसरा दिया गया है कोई वस्तु पुरस्कार नहीं है। कोई वस्तु जो है पुरस्कार नहीं है। देख रहे हैं कुछ वस्तु है जो है पुरस्कार हैं और जो है कुछ वस्तु आ रहा है, जहाँ कुछ आ जाए तो हम कोई जिक्र ही नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे सी वाला ऑप्शन में गलत हो गया है। अब 3 ऑप्शन बचे हैं, गलत हो गए हैं, तो जो आपका डी वाला ऑप्शन बच रहा है यही सत्य होगा। बोला जा रहा है कुछ वस्तु पुरस्कार हैं। देख रहे हैं कुछ वस्तु पुरस्कार है, ऐसा दिख रहा है क्या,
देखते हैं कुछ वस्तु क्या बोला जा रहा है, कुछ वस्तु पुरस्कार है, कुछ वस्तु देख रहे हैं पुरस्कार है, पुरस्कार यहाँ है तो कुछ वाला इस साइड देख रहे हैं ये वाला है, कुछ वस्तु जो है पुरस्कार हो रहे हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सत्य हो रहा है। तो कथन और निष्कर्ष में जरूरी नहीं है कि कोई जो है एक ऑप्शन सही हो, तो ऐसा भी हो सकता है सभी ऑप्शन गलत हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है सभी ऑप्शन सही हो सकते हैं। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर डी सही है। और देख रहे हैं सभी क्वेश्चन जो है आपके एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी मेंस अर्थात एसएससी से ही रिलेटेड एग्जाम है जो है क्वेश्चन लिए गए हैं आज के। चलते हैं आगे भी दिया गया आपका कथन और निष्कर्ष से। और ये जो है इस टाइप के प्रश्न जो है आपके रेलवे में अक्सर आपने देखा होगा कि इस टाइप के रेलवे में भी प्रश्न बनते हैं, और हाल ही जो एग्जाम हुआ पुलिस के इसमें भी एग्जाम ये क्वेश्चन बना हुआ है ऐसे टाइप का। क्या दिया गया है, दिए गए कथनों को और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़ें और तय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का अनुसरण करता है या करती है। बोला जा रहा है कथन को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। क्या बोला गया है, सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं, सभी दार्शनिक बुद्धिमान हैं, और राकेश जो है एक दार्शनिक है, ये बोला गया है राकेश एक दार्शनिक है। निष्कर्ष में बोला गया है कि राकेश बुद्धिमान नहीं है, दूसरा बोला गया राकेश बुद्धिमान है। तो कथन से जो अपने निष्कर्ष निकालेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है, सभी दार्शनिक बुद्धिमान है, अर्थात सभी जितने भी दार्शनिक होते हैं वो बुद्धिमान है, और राकेश भी दार्शनिक है। जब राकेश दार्शनिक है तो राकेश भी बुद्धिमान है, इससे निष्कर्ष निकल रहा है। तो उसमें देखते हैं राकेश बुद्धिमान नहीं है, इसका जो है कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है, लेकिन राकेश जब दार्शनिक है तो बुद्धिमान होगा ही होगा, ये नहीं वाला ऑप्शन गलत होगा। राकेश बुद्धिमान है, सही बात है, ये राकेश बुद्धिमान है क्योंकि राकेश दार्शनिक है तो बुद्धिमान होंगे ही। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही कर रहा है, फॉलो कर रहा है। माँ देखना है कि केवल दूसरा कौन सा निष्कर्ष फॉलो कर रहा है, तो केवल निष्कर्ष दूसरा फॉलो कौन सा कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी, केवल निष्कर्ष दूसरा अनुसरण करता है, पहला नहीं, ये हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। अब देख रहे हैं ये एसएससी एमटीएस का एग्जाम में आया हुआ है। तो ऐसे ही अगला क्वेश्चन क्या है आपका, दिया गया है वैन आरेख से क्या दिया गया है, आपसे प्रश्न है कि वैन आरेख में वृत्त महिलाओं को, अच्छा क्या दिया गया है, जो फिगर दिया गया है फिगर को है जो अलग अलग दिए गए फिगर जो है वृत्त को कुछ क्या दर्शाया जा रहा है, वृत्त महिलाओं को दर्शा रहा है, त्रिभुज सिपाही का प्रतिनिधित्व कर रहा है, और वर्ग जो है विवाहित व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। तो आरेख में दी गई संख्या उस श्रेणी विशिष्ट के व्यक्तियों की संख्या का प्रतिनिधित्व करती है। तो आपको प्रश्न यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, कितनी सिपाही महिलाएं विवाहित नहीं है। ये प्रश्न जो है गौर से पढ़िएगा, आपसे क्या पूछा गया है, आप कभी भी आप जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम टाइम में कुछ उसका अर्थ का अनर्थ निकाल लेते हैं, तो पहले क्वेश्चन को समझेंगे कि बोला गया है कि सिपाही महिलाएं विवाहित नहीं है, क्या होना चाहिए। तो देखते हैं हम सबसे पहले इसको हम लिख लेते हैं इसको आसानी से समझने के लिए। तो उसमें लिख रहे हैं त्रिभुज को बोला गया है, आपको त्रिभुज जो है सिपाहियों को दर्शा रहा है, यहाँ हम सिपाही कर लेते हैं, सिपाही को एस से डिनोट कर लेते हैं, और जो ये वृत्त है वृत्त से बोला गया है, वृत्त जो महिलाओं को दर्शा रहा है, तो यहाँ महिलाओं को डब्ल्यू से डिनोट कर लेते हैं, और वर्ग जो है विवाहित व्यक्तियों की संख्या दर्शा रहा है, वर्ग जो है विवाहित मैरिड व्यक्तियों की संख्या है। अब आपसे ये प्रश्न अब देखना है प्रश्न क्या बोला गया है, कि प्रश्न बोला गया है सिपाही महिलाएं विवाहित नहीं होने हैं। तो हमें कौन सा देखना है कि जो है सिपाही वाला ऑप्शन देखना है कि सिपाही किसको बोला जा रहा है। तो सिपाही देख रहे हैं, सिपाही महिलाएं होने चाहिए, महिलाएं। तो देख रहे हैं त्रिभुज जो है देख रहे हैं सिपाही को डिनोट कर रहा है, तो हमें ये क्या हो गया, शोल्डर प्राप्त हो गया है। और शोल्डर क्या होना चाहिए, महिलाएं, जितना सब शोल्डर जो क्या होना चाहिए, महिलाएं होना चाहिए। तो महिलाएं वाला सेक्शन हमारा यहाँ हो रहा है, वृत्त वाला। अब विवाहित नहीं होना चाहिए, तो विवाहित नहीं होना चाहिए, देख ले हमारा ये वाला जो वर्ग है ये विवाहित वाला एरिया है, वर्ग जो है विवाहित वाला एरिया है, तो इसको हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपसे प्रश्न बोला गया सिपाही जो है सिपाही महिलाएं विवाहित नहीं होना चाहिए, तो महिलाएं होना चाहिए। तो महिलाएं देख रहे हैं हमारा वृत्त वाले में महिलाएं हो रही हैं, और देख रहे हैं सिपाही होना चाहिए, सिपाही जो है वृत्त वाले में हो रहा है, ये त्रिभुज बन रहा है। तो ऐसा जो है बेहतरीन तरीके से महिलाएं और सिपाही कौन सा वाले में देख रहे हैं, केवल 12 वाला ऐसा जो है ये महिलाएं भी हैं, और जो है सिपाही महिलाएं हैं जो कि विवाहित नहीं है, तो कौन सा वाला देख रहे हैं, 12 है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा 12 में दिख रहा है, केवल ऑप्शन नंबर डी में, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। अगर हम 15 को भी देखते हैं, 15 जो है 15 भी वाला भी जो है विवाहित, 15 भी जो है महिला है, सिपाही हैं, लेकिन क्या है वो विवाहित है। तो हम क्या विवाहित नहीं लेना है, तो इसलिए हमें 12 को हमने क्लिक किया है। बढ़ते हैं आगे। अब आपसे देखते हैं क्या दिया गया है, यदि ए का अर्थ प्लस है, बी का अर्थ है भाग,
सी का अर्थ है गुणा और डी का अर्थ है माइनस। तो आपका समीकरण दिया गया है तो इस समीकरण का हल क्या होगा। तो ऐसे प्रश्नों में कुछ नहीं करना होता है, बस जैसे जैसे बोला गया है चिन्ह को रखते हैं अक्षरों की जगह। तो बनाते हैं हम 33, बी को बोला गया है भाग, तो भाग का चिन्ह रखते हैं। इसके बाद 11 हो गया। ए को बोला गया है प्लस, तो प्लस लिख लेते हैं। और सी को बोला गया है गुणा, और डी जो है कहीं पर है नहीं, तो इसको इस तरीके से हमारा हो गया इस समीकरण। अब इसको हल करते हैं। हल करने के पहले आपको नियम पता होना चाहिए क्या, भाग योग का। तो सबसे पहले भाग वाला एरिया देखते हैं, क्या होगा, 3 हो गया। अब गुणा वाला को देखते हैं, 4 दूना 8, और इनका योग करेंगे तो 8 3 11। 11 देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है 11, तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी 11 हो गया। बढ़ते हैं आगे। अगले क्वेश्चन दिया गया है, ये देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्या दिया गया है कि दिए गए समीकरण में कौन सी गणितीय चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए जिससे यह समीकरण गणितीय रूप से सही हो जाएगा। अर्थात समीकरण दिया गया है और इसमें समीकरण के जो है चिन्ह के बदलने के बाद जो है कौन समीकरण पूरी तरह से संतुष्ट कर देगा चिन्ह बदलने के बाद। तो ऐसे प्रश्नों को हम सबसे पहले क्या देखते हैं, ऑप्शन एलिमेंट मेथड, वही देखते हैं। और ऑप्शन देखते हैं सबसे पहले हम किसको प्राथमिकता देंगे, भाग और गुणा, भाग वाले भाग जो है सेक्शन को ज्यादा प्राथमिकता देंगे कि जो है क्यों देंगे, क्योंकि हमें देख रहे हैं कि पहले ऑप्शन देखेंगे तो भाग और गुणा है। भाग और गुणा देखेंगे, अगर हम गुणा की जगह भाग रखेंगे और भाग के जगह गुणा रखेंगे तो देख रहे हैं 8 भागे 9 हो रहा है, 8/9 हो जाएगा। और इसको जो है हल करने के बाद जो है पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, अर्थात 35 नहीं प्राप्त होंगी। हमें क्या करना है, पूर्ण संख्या प्राप्त करना है। पूर्ण संख्या अर्थात 35 के बराबर होना चाहिए ये समीकरण को हल करने के बाद। तो जो है गुणा और भाग को हल करेंगे तो हमें जो है पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होंगे, तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। देखते हैं अब जहां गुणा और भाग वाला ऑप्शन, जहां ऑप्शन होगा इसको हम कट कर सकते हैं, क्योंकि गुणा और भाग चिन्ह का बदलाव करने के बाद हमें समीकरण पूर्ण संख्या नहीं प्राप्त होंगी। तो ए वाला में देख रहे हैं भाग और गुणा है, सी वाले में भी देख रहे हैं गुणा और भाग है, तो ये ए और सी नहीं होगा। बचे दो ऑप्शन में से देख रहे हैं हम गुणा और माइनस। ये डी, अगर हम डी वाला को देखें तो डी वाले में देख रहे हैं गुणा और माइनस है, तो गुणा और माइनस है। इसको अगर हम देखते हैं, हम माइनस की जगह गुणा रखना है और माइनस गुणा की जगह माइनस रख देते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देख रहे हैं 4 और 32। इसको इस पहले से समीकरण को हल करेंगे तो देख रहे हैं 1/8, अर्थात बटे में जा रहा है। और इसको हल करने के बाद जो है संख्या जो होगी वो पॉइंट में चली जाएगी, जो कि पूर्ण संख्या प्राप्त नहीं होगी, अर्थात 35 जो है के बराबर नहीं होगी। क्योंकि नहीं होगी, क्योंकि देख रहे हैं हमें हल करने के बाद 1/8 प्राप्त हो रहा है, तो इसको हल करने के बाद इस तरीके से प्राप्त नहीं होगा। तो इस तरीके हम इस ऑप्शन को गलत कर सकते हैं। बी वाला ऑप्शन अब चेक करते हैं। बी वाले ऑप्शन में क्या हो रहा है, क्या बोला गया आपसे, भाग और प्लस। तो हम करते हैं भाग और जो है प्लस का बदलाव करते हैं। देखते हैं भाग के स्थान पर प्लस का चिन्ह रखते हैं और प्लस के चिन्ह के स्थान पर भाग का चिन्ह। अब ये हमें समीकरण को हल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले भाग वाले को हल करते हैं तो आपका 4 हो गया, और उसके बाद 8 चौक 32, इसको हल करेंगे तो 8 चौक 32 4 प्राप्त हो गया है। यहाँ 4 पहले ही था और 9 गुणे इस तरीके से आपका समीकरण हो गया है। अब इसको हल करते हैं, 9 चौक 36, 36 4 40 हो गया है, और 40 में से 5 घटाएंगे क्या प्राप्त होगा, 35, अर्थात 35 बराबर 35 प्राप्त हो रहा है। हमारा समीकरण संतुष्ट कर रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया इसका इस तरीके से। तो इसमें क्या करना है, सबसे मेन प्राथमिकता किसको देते हैं आप, जो भाग का चिन्ह हो उसको सबसे पहले चेक करते हैं कि सबसे पहले भाग का चिन्ह कहाँ कौन से वाले ऑप्शन में है। आगे प्रश्न दिया गया है रक्त संबंध से, और रक्त संबंध से देख रहे हैं आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन काफी बने हुए हैं, और ये जो है हर एग्जामों का जो पसंदीदा क्वेश्चन है रक्त संबंध था, ब्लड रिलेशन। तो देखते हैं क्या बोला गया है। क्यू आर की माँ है, पी क्यू का पति है, एस आर का भाई है, पी का एस से क्या संबंध है। तो सबसे पहले क्या देखते हैं, कहाँ से हमें शुरुआत करना है, सबसे देखते हैं संबंध कहाँ से देखते हैं। तो समीकरण बोला गया है क्यू आर की माँ है, क्यू जो है क्या है, माँ है किसकी, आर की। तो माँ को लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं, आर की माँ देख रहे हैं क्यू हो रहा है, और माँ जो है हमने रक्त संबंध में पढ़ा है, फीमेल के लिए माइनस से डिनोट करते हैं और मेल के लिए प्लस से डिनोट करते हैं। अब आपका दूसरा बोला गया है पी क्यू का पति है, पी जो है क्यू का पति है, तो क्यू हो गया, क्यू का पति कौन है, पी है। तो पति पत्नी के लिए हम बराबर से जो है चिन्ह से सिंबल से दर्शाते हैं, ये पति पत्नी हो गए। आगे बोला गया है एस आर का भाई है, एस आर का भाई है, आर जो है मेल है और भाई है किसका, एस का, और एस का जेंडर भी क्लियर नहीं है।
अब आगे बोला गया है P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है। तो ऐसे देखना है कि P का संबंध बोला गया है S से क्या संबंध होगा P का। तो चलते हैं, S के जो है क्या हो गए, ये S की जो है भाई हो गए, भाई के जो है एक भाई बहन हो गए, भाई भाई या भाई बहन हो गए। इनके जो इनके पिता होंगे वही आपके जो है, इनके जो पिता होंगे वही इनका पिता भी होंगे। देख रहे हैं S का P का S से पूछा गया है, तो S से संबंध पूछा जाएगा, तो S से हम जाएंगे यहाँ P। तो S का जो है माता, S की और R की माता कौन है, Q है, और जब Q जो है समान है तो ये P क्या होंगे, इनके पिता होंगे। S के क्या होंगे, पिता, कौन, Q। S के पिता P होंगे, हमारा ऑप्शन नंबर C है। तो देख रहे हैं ये संबंध है, इस तरीके से हल करते हैं और हमारा संबंध आया पिता का। पढ़ते हैं आगे, ये भी संबंध से दिया गया है, बोला गया है कि L G की बहन है, G M का बेटा है, M का विवाह D से हुआ है, D E की बहन है, E C का बेटा है, C का विवाह S से हुआ है, S P की बहन है। तो लंबा जो है देख रहे हैं, काफी लंबा में बोला गया है संबंध। और संबंध देखते हैं किस तरीके से हम शुरुआत करते हैं। संबंध क्या है, आपसे बोला गया है L G की बहन है, L जो है किसकी बहन है, G की। तो अर्थात क्या है, L जो है फीमेल है, और भाई बहन को जो है एक लाइन में एक सीरीज में रखते हैं। तो एक सीरीज में अर्थात जिस तरीके से हम आप रक्त संबंध को अगर क्वेश्चन हल करते हैं, समझ लीजिए वहाँ आप बैठे हैं और आपसे ही आप अपना संबंध स्थापित करेंगे, तो आप बहुत सारे रक्त संबंध क्वेश्चन आसानी से हल कर लेंगे। आगे बोला गया है G M का बेटा है, G M का बेटा है, अर्थात ये इसका बेटा है M का, तो ये G हो गया। इस तरीके से G के पिता जो होंगे M हो गए। अब आपसे बोला गया है M का विवाह D से है, M का विवाह D से हुआ है। अभी दोनों का जेंडर क्लियर नहीं हुआ है, M और D कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। आगे बोला गया है D E की बहन है, D कौन है, E की बहन है। तो देख रहे हैं D जो है फीमेल हो रही है और E की बहन है। आगे बोला गया है E C का बेटा है, E C का बेटा है। अब इसको हम थोड़ा नीचे करते हैं, बोला गया है E C का बेटा है, E जो है C का बेटा है, तो हम C को यहाँ इसके ऊपर बना सकते हैं, E जो है C का बेटा है। अब C का विवाह S से हुआ है, C का विवाह S से हुआ है, तो हम इस तरीके से बना सकते हैं C और S। अभी दोनों जो है इनका जो है जेंडर क्लियर नहीं है, किसका, S और C का जेंडर अभी क्लियर नहीं हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, S जो है P की बहन, S P की बहन है, S किसकी बहन है, P की बहन है। देख रहे हैं जेंडर क्लियर हो रहा है किसका, S का। जो जब S जो महिला है तो C हमारा पुरुष होगा। अब आगे बोला गया है L का E से क्या संबंध है, L का E से क्या संबंध है। L आपका यहाँ है, देखते हैं, L आपका यहाँ है और E यहाँ है। अब देख रहे हैं क्या है, L का E से संबंध देखना है कि E का संबंध किससे होगा, L से। तो इस तरीके से हमारे यहाँ देखना है। अब देखते हैं क्या है, M की जो है क्या हो रही है, M की बहन की जो है पुत्री, बहन के जो है पुत्र की बेटी, क्या हो रहा है, M की बहन की बेटी हो रही है, कौन सा, बहन की बेटी हो रही है। कैसे हो रही है, देख रहे हैं, E जो D है E की बहन है, D है E की बहन है, और बहन की जो बहन का बेटा कौन है, G है, और उसके बेटी कौन है, L है। G और L भाई बहन है, तो ये बेटी होगी किसकी, E की बहन की बेटी हो गई। तो हम देखना है कि बहन की बेटी कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है। तो बहन की बेटी दिख रहे हैं केवल ऑप्शन नंबर कौन से वाले में दिख रहा है आपको, D वाले में। बाकी में अगर देखेंगे भाई की बेटी संभव ही नहीं है, बेटी अगर होंगे तो बेटी वाला संबंध जो है रिश्ता नहीं बन रहा है। तो इस तरीके से इसको भी गलत कर सकते हैं। पत्नी की बहन जो ये भी संभव नहीं है, तो इसको भी हम गलत कर सकते हैं। हमारा जो बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है कौन सा, D वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा। और बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पे। दिया गया अगला क्वेश्चन, इस पैटर्न से आपके एग्जाम यूपी पुलिस में ही एग्जाम बने हैं और अन्य एग्जामों में भी ऐसे प्रश्न बनते हैं। क्या बोला गया है कि दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। देखते हैं कि कौन सा आएगा। तो ऐसे प्रश्नों को हम क्या करते हैं, प्रैक्टिस में जितने ज्यादा इस टाइप के प्रश्न को प्रैक्टिस किए रहेंगे उतना जल्दी आप इस क्वेश्चन को पकड़ लेंगे कि कौन सा पैटर्न यहाँ फॉलो करेगा। इसमें तो कोई निश्चित पैटर्न नहीं होता है कि कोई कभी कि हम आपको निश्चित पैटर्न बता दे कि यही पैटर्न फॉलो करेगा।
तो आपको चेक करना होता है कि कैसे कौन सा पैटर्न फॉलो करेगा। तो हम चेक करते हैं, तो देख रहे हैं जितनी भी संख्याएं हैं, कोई भी संख्या लगातार न कि दिख रहे हैं, न कि गुणज में चल रहा है, देख रहे हैं, क्योंकि 10, 15, 14, 10 कभी कभी क्या होता है संख्याएं लास्ट में आकर के बड़ी हो जाती है, काफी बड़ी हो जाती है। इसमें देख रहे हैं संख्याएं लगभग सीरियल वाइज चल रही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है उसमें। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, सबसे पहले सभी का योग करके देखते हैं क्या होता है। 15, 10, 25, 25, 10, 35, 4, 39, 39 और 40 दिख रहे हैं, 10, 49। सभी का हम अगर योग करके देखेंगे तो इस कॉलम वाइज का देखते हैं, हो सकता है सभी का योग जो है हमें 49 प्राप्त हो। इसी तरीके से आगे देखते हैं, 14, 26, 20, 7, 28 और 28, 7, 35 देख रहे हैं, ये 35 आ रहा है। देख रहे हैं ये पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, जो पैटर्न जो है फॉलो नहीं कर रहा है। देखते हैं अगला पैटर्न चेक करते हैं। अब आपको देखने में कुछ समझ में आ रहा है कि 10 ऊपर भी है, 10 नीचे भी है, देख रहे हैं 10 ऊपर भी है, 10 नीचे भी है। और उसमें देखेंगे लास्ट वाली संख्या में देखेंगे 5, 25, 12, 65, जो अंतिम संख्या है काफी बड़ी हो जा रही है। तो ऐसे केस में क्या देखेंगे, अगर हम 15 और 14 इन दोनों का अगर हम क्या ले लें, अंतर ले लें, क्या होगा, 15, 14 का अंतर 1 होगा, और इनका जो मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, इस वाली संख्या से, 15, 10, 1, 10 देख रहे हैं संख्या प्राप्त हो रही है, कौन सा, इस ए वाला। क्या किया हमने, जो दूसरी या तीसरी संख्या है इनका अंतर लेकर के और पहली संख्या से गुणा किया, तो हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। अब देखते हैं इसी तरीके से अगला पैटर्न फॉलो कर रहा है कि नहीं। अगले वाले में देखेंगे क्या करेंगे, 8 और 6 दोनों का अंतर लेंगे, 2 होगा, और दोनों का ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्या प्राप्त होगा, 7 दूना 14। देख रहे हैं पैटर्न फॉलो कर रहा है। दोनों का अंतर लेते हैं बीच वाली संख्या का, इनका भी देखते हैं, 25 और 12, 25 और 12 में जो है क्या करेंगे, 13 अंतर आएगा, तो 13 के में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 प्राप्त होगा, जो ये हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें पैटर्न जो है निश्चित रूप से पैटर्न पकड़ लिया गया है कि क्या पैटर्न चल रहा है। ये पैटर्न इसमें भी रख लेते हैं, 7 और 3 का अंतर ले लेते हैं, 4 होता है, और 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4 से, तो 4 चक 16, अंतर आपका 4 आया, 7 में से 3 का 4, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चक 16। अब 16 देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, तुम्हारा ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो ऐसे प्रश्नों को आप जो है कितना प्रैक्टिस किए हैं, कितना जल्दी इसे पकड़ लेते हैं, प्लस प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करता है। तो इसमें कोई निश्चित जो है पैटर्न नहीं चलता है। देख रहे हैं सेम ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कैसा क्या आएगा, ये भी इसमें भी, तो इसमें भी चेक करते हैं। सबसे पहले क्या करना आता है, चेक करना। अब ऐसे प्रश्न को अब चेक करने से निश्चित होगा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो चेक करते हैं, 7, 4, 11, 7 और 4 11 हो रहा है, और इनका योग करके अगर 11 हो रहा है, 11 में 4 योग करेंगे तो 15 प्राप्त हो रहा है। अभी हम ये निश्चित नहीं है कि ये पैटर्न चल रहा है, हम इसको चेक कर रहे हैं कि कौन सा चल रहा है। तो देख रहे हैं जब हमने इसमें वाले दोनों का योग करके ये 15 प्राप्त हो रहा है, जबकि देख रहे हैं अंतिम वाले में देख रहे हैं संख्या छोटी हो जा रही है, क्या हो रही है, 18 से 24 अगर योग करेंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त नहीं होगी, तो ये हमारा जो पैटर्न है ये नहीं चलेगा। अब हमें क्या करना है, देख रहे हैं बीच वाली संख्या जो है इन दोनों से बड़ी हो रही है, बीच वाली संख्या इन दोनों से बड़ी है। तो हम इस तरीके से आगे पीछे वाला क्रम को चेक करते हैं। क्या करते हैं, 7 और 6 देख रहे हैं, 7 और 6 योग का योग करने पर हमें 13 प्राप्त हो रहा है, जो कि इस यहाँ निश्चित है। अब देख रहे हैं 4 और 18 दोनों का अगर योग करेंगे, देख रहे हैं जो बीच संख्या प्राप्त हो रही है कि नहीं, तो 18 और 4 योग करेंगे तो हमें 22 प्राप्त हो रही है। अब हमें निश्चित हो गया है पैटर्न क्या चल रहा है, पहली और तीसरी संख्या का योग करके जो संख्या योगफल आ रहा है वो बीच में है। तो वैसे ही करते हैं इसमें भी, 15, 7, 22, 15, 7, 22 करेंगे तो 22 आपका योगफल आ रहा है जो बीच में होगा। तो अच्छा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा आएगा, 22 आएगा, और ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है। आगे दिया जा रहा है ये पैटर्न है, इसमें देखना है कि उस आकृति का चयन करना है कि दिए गए विकल्पों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा। तो देख रहे हैं प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा आएगा, इसमें कोई पैटर्न चल रहा है, जो पैटर्न समान रूप से चल रहा है वही पैटर्न के स्थान पर इन ऑप्शनों में से कौन सा बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है। तो उसमें देख रहे हैं पहले वाले में तीर का निशान दिया गया है, दूसरे वाले में देख रहे हैं तीर का निशान यहाँ मुड़ गया है, पीछे वाले हिस्से में एक भाग और जुड़ गया है। और अगले पैटर्न में जाते हैं, देख रहे हैं ये वाला सेम ऐसा, ये तो यहाँ है ही, उसके आगे एक और भाग जुड़ जा रहा है, और आगे जाने पर देख रहे हैं ये वाला भाग है, अब पीछे जुड़ जा रहा है एक हिस्सा। अब इसी तरीके से जब आगे एक बार आगे जुड़ रहा है, उसके बाद पीछे जुड़ रहा है, फिर आगे जुड़ रहा है, फिर पीछे जुड़ रहा है, तो इसी क्रम में चलते हैं आगे। तो हमारा जो देख रहे हैं अगला जो पैटर्न जो होगा वो आगे जुड़ेगा, क्योंकि इसमें देख रहे हैं पीछे जुड़ गया है, तो अगला जो पैटर्न होगा उसमें आगे जुड़ेगा। तो आगे इसमें देख रहे हैं इसमें दो भाग है, और अगला हमें क्या प्राप्त होगा, 3 हिस्सा जो प्राप्त होगा,
कौन सा 3 हिस्सा प्राप्त होगा। और क्या प्राप्त होगा देख रहे हैं इस तरीके से जो सिंबल दिया गया इनका भी जो है क्रम यही रहेगा। तो ऐसा हमें पैटर्न देखते हैं कौन सा ऑप्शन लिख रहा है। तीसरे वाले में पहले वाले ऑप्शन देख रहे हैं, ये देख रहे हैं इसमें 4 जो है ये दिए गए हैं, जो 3 निशान दिए गए हैं 4 दिया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला पैटर्न अभी नहीं फॉलो करेगा। बी वाले में देख रहे हैं, बी वाले में देख रहे हैं सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, हो सकता है क्योंकि देख रहे हैं ये वाला पैटर्न यहाँ दिख रहा है, ये वाला भी दिख रहा है। एक और जुड़ने के बाद जो है गोला वाला हिस्सा जुड़ेगा तो यहाँ जो है मैच कर रहा है। बाकी देख रहे हैं पीछे वाला हिस्सा, ये पीछे वाला हिस्सा ही मैच कर रहा है। तो इस जो जब मैच कर रहा है तो हमारा पैटर्न इसी तरीके से फॉलो कर रहा है, तो हमारी ये वाला ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं आगे। अब ये भी पैटर्न जो है बढ़िया दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कोई पैटर्न चल रहा है समान रूप से और उसी पैटर्न के अनुसार जो है ये क्वेश्चन मार्क के आधार पर कौन सा आएगा इन ऑप्शनों में से। तो देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। पहले वाले फिगर में देखने पर देख रहे हैं ये हमारा चल रहा है, ये जो चिन्ह बना हुआ है इस तरीके से है। अगले वाले फिगर में जाने पर देख रहे हैं वैसे वैसा चिन्ह नीचे आ जा रहा है। और अगले पैटर्न में चलने पर देख रहे हैं जो है ये पैटर्न यहाँ जो है फुल हो गया, अगला जो जगह खाली है वहाँ ऊपर से फिर से प्रारंभ हो रहा है। तो जो ऊपर से अर्थात ऊपर से नीचे आ रहा है, जब नीचे पूरा फुल हो जा रहा है तो अगली लाइन शुरू हो जा रही है। तो यही पैटर्न चल रहा है। तो यही पैटर्न हिसाब से देखेंगे अगला जो होगा यहाँ नीचे हो जा रहा है। तो इसी पैटर्न के हिसाब से अगर हम आगे चलेंगे देख रहे हैं 2 लाइन आपके पूरे हो गए हैं। अब तीसरी लाइन चलेगी तो तीसरी लाइन में हमारा जो प्राप्त होगा यहाँ की, जो कि यहाँ होना चाहिए, जो पैटर्न ऊपर से नीचे की तरफ चल रहा है। तो देखते हैं ऐसा पैटर्न कौन सा ऑप्शन दिख रहा है। तो हम अगर ऑप्शन से देखेंगे तो ए वाला ऑप्शन देख रहे हैं नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ये देख रहे हैं ये वाला फिगर जो है उल्टा दिया जा रहा है, क्योंकि सभी में पैटर्न समान रूप से चल रहा है। बी वाले में देख रहे हैं ये पैटर्न यहाँ तक तो सही चला है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं यहाँ उनका क्रम उलट जा रहा है, उल्टा हो जा रहा है। तो इस तरीके से हमारी बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी वाले में देख रहे हैं पैटर्न सभी में समान रूप से चल रहा है और जैसा हमने ये फिगर बनाया यहाँ पर होना चाहिए अगला फिगर में, ये हमारा मैच कर रहा है, तो हमारा मैच कर रहा है, तो ये सी वाला ऑप्शन सही होगा। डी वाला ऑप्शन देख रहे हैं हमारा ये वाला ऑप्शन में देख रहे हैं ये उल्टा हो जा रहा है, तो ये वाला ऑप्शन इस कारण इसको गलत कर देते हैं। तो सी वाला ऑप्शन हमारा बेहतरीन तरीके से फॉलो कर रहा है, ये हमारा सही हो गया है। अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में अगले स्थान पर आएगी। क्या है देख रहे हैं, क्या श्रेणी चल रही है 7, 11, 13, 17, 23, 27, 37 और अगली संख्या क्या होगी। तो ऐसे अगर देखेंगे तो ऐसे अगर हमने आप लोग बताया था कि आप देखें आप अगर पढ़े होंगे रीजनिंग, तो अगर संख्याएं लगातार बढ़ती जाती है सबसे पहले उनका अंतर चेक करते थे, लेकिन आपको देख रहे हैं उसमें कुछ न कुछ जो है अंतर इकाई दहाई या जो है सम विषम वाला संख्या प्राप्त होती थी। जबकि इसमें देख रहे हैं क्या हो रहा है 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, 23 और सभी देख रहे हैं क्या हो रही हैं, सभी अभाज्य संख्याएं हो रही हैं। 7, 11, 13, 27, 23, 37 क्या है, सभी अभाज्य संख्याएं हैं। और 37 हमें अभाज्य संख्या प्राप्त हो गई है और अगली संख्या क्या होगी ये देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा होगा। देख रहे हैं क्या हो रहा है 25 जो कि भाज्य संख्या है, 27 जो हो रहा है ये भी भाज्य होगा, 33 ये भी भाज्य होगा और देख रहे हैं बच रहा है क्या 41। तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा 41। अब इससे भी तरीके से भी देख सकते थे या हमने देख रहे थे, आपने देखा कि 37 तक तो आपने देख लिया था कि विषम संख्या यहाँ तक प्राप्त हो गया है। तो अगली विषम 31 तक जो है आपकी 37 तक अभाज्य संख्या आपने देख लिया है, तो अगली अभाज्य संख्या क्या होती, तो सबसे बढ़िया जो 37 से बड़ी होगी अगली अभाज्य संख्या जो हमारा ऑप्शन में 41 था। तो इस तरीके से हमारा ये वाला ऑप्शन वैसे भी सही हो सकता था अब बिना ऑप्शन एलिमिनेट करके। आगे दिया गया है कि 4 संख्याएं दी गई हैं जिनमें 3 किसी प्रकार से समान है और एक असंगत है। इस असंगत संख्या का चयन करना है कि कौन सा असंगत होगा। तो देख रहे हैं कि ऑप्शन दिया गया है 256, 81, 676, 144। तो देख रहे हैं सभी संख्याएं क्या हो रही हैं, वर्ग हैं। किसके हैं, कोई न कोई संख्या के अर्थात क्या है, ये देखते हैं 16 का वर्ग है, ये 9 का वर्ग है और ये 26 का वर्ग है और ये 12 का वर्ग है। देख रहे हैं सभी संख्याएं क्या हैं, वर्ग हैं। तो अगर हम वर्ग से हिसाब से अगर असंगत देखते हैं तो देख रहे हैं सभी संख्याएं वर्ग हैं, तो वर्ग वाला सेक्शन हमारा वो वाला सेक्शन नहीं चल रहा है, वो वाला रूल नहीं फॉलो कर रहा है। अब देखते हैं क्या हो रहा है 16, 9, 26, 12 देख रहे हैं उसमें कुछ न कुछ आपको तो दिख रहा होगा क्या हो रहा है। 16 देख रहे हैं ये भी 2 से विभाज्य हो जा रहा है, 26 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा और 12 भी 2 से विभाज्य हो जाएगा, जबकि 9 जो है 2 से विभाज्य नहीं होगा। अर्थात आप इस विभाजता के नियम से देखेंगे तो देखते हैं 2 से विभाज्य नहीं होगा, 2 से 3 संख्या विभाज्य हो रही है। 9 81 जो है अर्थात 9 जो है 2 से विभाज्य नहीं हो रहा, तो हमारा ये वाला बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम
हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता है। अगर वैसे भी आप देखते हैं क्या है 256 जो 200 विभाज्य होगा, 144 भी 200 विभाज्य हो जा रहा है और 676 भी 200 विभाज्य हो जा रहा है, जबकि 81 भी 200 विभाज्य नहीं होगा। उस तरीके से भी देखते हैं तो वो भी सही हो रहा है 81। आगे दिया जा रहा है कि भिन्न शब्द का चयन करना है। क्या दिया गया है? जिनमें तीन किसी प्रकार से समान है और एक भिन्न है, भिन्न संख्या को, भिन्न शब्द को चयन करना है। तो इसे देखना है। तो ऐसे प्रश्न अगर आपको दिखे तो सबसे पहले देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। देख रहे हैं FILO, तो FILO देख रहे हैं। एक बात अगर देखेंगे कि F और ILO देखो क्या हो रहा है। देख रहे हैं F का होता है 6, देख रहे हैं सब क्या। अगर हम उनकी संख्याओं को देखें 6 3 9 3 12 3 15, सभी में क्या हो रहा है? +3 समान रूप से चल रहा है। और इसमें देख रहे हैं 5 3 8 3 11 3 14, सभी में क्या चल रहा है? 3 पैटर्न समान रूप से चल रहा है सभी में। तो 3 की बढ़ोतरी इसमें भी चल रही है, 3 बढ़ोतरी इसमें भी चल रही है। अब अगले में चेक करते हैं 1 4 7 10, देख रहे हैं 1 3 4 3 7 3 10, तो 3 वाला पैटर्न इसमें भी फॉलो कर रहा है। 3 जो है समान रूप से चल रहे हैं। अब अगला वाला चेक करते हैं। सी है 3 6 9 और क्या होगा? 11 3 14, क्या होगा? ये 13 हो रहा है। देख रहे हैं क्या हो रहा है? 3 3 6 3 9 4 13, यहाँ +4 हो जा रहा है। सभी देखें +3 +4 वाला सीरीज चल रहा है। बाकी सभी में समान रूप से +3 चल रहा है। तो सभी में समान रूप से चल रहा है। हमें विषम चूज करना था या असंगत चूज करना था, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है असंगत दिख रहा है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं 2 में 3 का जो है गैप, 3 की बढ़ोतरी हुई, लेकिन अंतिम अक्षर में 4 की बढ़ोतरी हो रही है। तो हमारी इस वाले ऑप्शन से असंगत हो रहा है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया है। आगे है, इसमें दिया गया है निम्न 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 किसी प्रकार से समान है, एक भिन्न है, भिन्न अक्षर युग्म को आपको चयन करना है। क्या दिया गया है? TUSK का जो दिया गया है SKUT। अब देख रहे हैं इसमें, देख रहे हैं जो है TUSKS, इसमें भी संख्या सेम समान है। क्या है? बस उनका जो है क्रम बदल गया है। क्या है? इसमें देख रहे हैं T यहाँ प्रारंभ हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं T अंतिम हो जा रहा है। इस तरीके से पैटर्न चल रहा है अंतिम से। इसमें जो है पहले प्रश्न में जो दिया गया है, प्लस क्वेश्चन जो दिया गया है प्रारंभ से, वही जो है अगला जो पैटर्न चल रहा है उसका पीछे से सेम वही क्रम चल रहा है। देख रहे हैं समान क्रम चल रहा है पीछे से। अब वैसे देखते हैं अगले वाले में, देखते हैं इसमें भी देख रहे हैं जो आगे का क्रम है, यहाँ अगले जो है संख्या अक्षर जो है पीछे वही संख्या प्राप्त हो रही है। देख रहे हैं सेम वैसा है, पैटर्न फॉलो कर रहा है बस। अब इसको बोल सकते हैं क्या? इस प्रकार से मिरर इमेज चल रहा है, बस उनका जो है अक्षर बदलेगा नहीं, लेकिन उनका क्रम जो है बदल जा रहा है सेम वैसा ही। तो देख रहे हैं इस तरीके से हम ऑप्शन से अगर देखेंगे, देखते हैं जी यहाँ प्रारंभ में है तो अंतिम में हमें जी प्राप्त होगा। इस तरीके से हमें आगे पीछे का चेक करना है। देख रहे हैं ये भी पैटर्न तीनों के समान चल रहा है। और इसमें देखते हैं अगला वाला चेक करते हैं। इसमें देख रहे हैं पी का पी होना चाहिए था, यहाँ पी की जगह यहाँ क्या हो रहा है? बी हो रहा है। तो मैं पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, जब पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब देखते हैं ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ये इसमें क्वेश्चन में काफी बदलाव किया गया। क्या है? अच्छा समूह दिया गया है जिनमें किसी प्रकार से समान है, 3 किसी प्रकार समान है और एक भिन्न है। भिन्न को आपको चयन करना है, कौन सा इसमें अक्षर युग्म अच्छा समूह जो है भिन्न है। तो देख रहे हैं ZOV VAQ XED और WRU। तो देख रहे हैं अगर इनको हम अक्षरों का क्रम करके अगला वाली करके देखते हैं, चेक करते हैं क्या होता है? 26 15 और 22। तो इनका अगर अंतर लेंगे क्या होगा? 9 हो रहा है और 15 6 15 7 22। देख रहे हैं 9 -9 और +7, -9 और +7 देखते हैं अंतर अगले वाले में अगर हो रहा है। देखते हैं क्या पैटर्न चल रहा है। यहाँ V का 22 होता है, A का 1 होता है और Q का 17 होता है। देख रहे हैं 22 में से क्या हो रहा है? 21 हो रहा है। तो देख रहे हैं पैटर्न अर्थात 22 में 21 हो रहा है। फिर देख रहे हैं 1 से 16 बढ़ रहा है। तो देख रहे हैं जो है बेतरकी तरीके से जो है पैटर्न चल रहा है। अर्थात ये पैटर्न जो है न इसमें फॉलो कर रहा है न इसमें फॉलो कर रहा था, ये पैटर्न हम नहीं होगा। अब देखते हैं अगला क्रम, देखते हैं क्या होगा। अगला क्रम देखते हैं Z और V है, V और Q, इनका हम देखते हैं क्या हो सकता है कि इसमें कुछ संबंध है क्या। देखते हैं 23 24 है और 4 है, और ये 26 हो गया, ये 22 हो गया।
22 4 26। तो ये पैटर्न देख रहे हैं, अगर हम पहले और अंतिम अक्षर को लेंगे तो ये भी पैटर्न देख रहे हैं फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं क्या चल रहा है इसमें। काफी टिपिकल जो है रीजनिंग है इस टाइप का। तो अब देखते हैं वोवेल और कॉन्सेंट वाला रूल देखते हैं क्या होता है। आपको पता है स्वर और व्यंजन। स्वर देखते हैं, हमें पता है ए ई आई ओ यू, ये 5 जो है स्वर होते हैं। अब इनका पैटर्न देखते हैं, क्योंकि हमें देख रहे हैं सभी में जो देख रहे हैं स्वर सभी में दिख रहा है। यहाँ देख रहे हैं स्वर हमें बीच में दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है स्वर जो बीच में है, यहाँ भी स्वर जो है बीच में है, और इसमें देख रहे हैं WRU स्वर इसमें भी है लेकिन बीच में नहीं है। तो स्वरों के हिसाब से देखेंगे तो हमारा जो डी वाला ऑप्शन जो है सही हो रहा है। बाकी सब में देख रहे हैं स्वर बीच वाला अक्षर है, बाकी इसमें देख रहे हैं अंतिम अक्षर जो स्वर हो रहा है। तो इस तरह के स्वरों संख्या के हिसाब से देखेंगे तो है हमारा डी वाला ऑप्शन सही होगा। अब आप देख रहे हैं क्या दिया गया है, जो संबंध जो है पहला संबंध जो दूसरे से जो बोला गया है निम्नलिखित श्रृंखला में किसी शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस तरीके से दूसरा संबंध पहले शब्द से है। क्या है, छूना का संबंध धकेलना से है तो बोलना का संबंध किससे होगा। अर्थात आप छुएंगे और छूने में अर्थात थोड़ा और जोर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, वो छूना आपका धक्का का रूप बदल जाएगा। उसी तरीके से आप बोल रहे हैं और बोलने में थोड़ा और जोर लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, चिल्लाएंगे। देखते हैं ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिख रहे हैं। त्रुटि होगी, बोलने में थोड़ा और वॉल्यूम बढ़ाएंगे, बल लगाएंगे, तुम्हारा त्रुटि नहीं हो सकता है, उदास नहीं हो सकता है, अपराध नहीं हो सकता है। देखते हैं हमारा जो बी वाला ऑप्शन है, ये वाला हमारा ऑप्शन होगा कौन सा, चिल्लाना। बोलने में थोड़ा और जोर लगा देंगे तो अब चिल्लाहट में बदल जाएगी। इस तरीके से हो रहा है कि छूने, आप छू रहे हैं, छूने में थोड़ा और बल लगा देंगे तो धक्का के रूप में हो जाएगा। उसी तरह बोल रहे हैं और बोलने में थोड़ा और बल लगाएंगे तो जब चिल्लाने के रूप में हो जाएगा। इस तरीके से हमारा बी वाला ऑप्शन संबंध है बोलने से। अब पैटर्न देख रहे हैं, अगला वाला क्या दिया गया है क्वेश्चन की निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अगला अक्षर क्या होगा। देख रहे हैं WQ, उसके बाद खाली स्थान है HEC। तो ऐसे में देख रहे हैं पैटर्न क्या चल रहा है। सबसे पहले इनका आप नंबरिंग करके देखेंगे तो आपको आसानी समझ जाएगी क्या होगा। दिख रहे हैं W का 23 होता है और Q का 17, H का 8 5 3। अब देखेंगे क्या हो रहा है, 23 में से 17 गए क्या होगा, 6 होगा, अर्थात -6 की वृद्धि कमी हो रही है। और अगले में देख रहे हैं क्या होगा, ये भी पैटर्न हमें निश्चित नहीं है। अब आगे जो दिया गया इसको निश्चित करते हैं। देख रहे हैं क्या है, 8 में से 5 गए 3, 5 में 3 गए 2। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है, सीरीज जो रही लगातार घटती जा रही है। क्या है, देख रहे हैं पहले में हमने -6 देखा, अगले वाले में क्या होगा 7 से 13, 2 3 5, इस तरीके से चल रहा है। आपका क्या चल रहा है, देख रहे हैं 3 2 5 3 8, 3 2 5 3 8, और इस तरीके से है पैटर्न बढ़ता जा रहा है। तो अगला क्या होगा, 2 3 हो गया है, अगला क्या होगा 4 होगा। अर्थात 4 से हम अगर आगे जाएं, 8 4 12, 12 क्या होगा यहाँ होगा, तो 12 4 12 5 17। देख रहे हैं क्या हो रहा है, अंतर 5 हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है 4। इस तरीके देख रहे हैं 23 में से 6 गए 17, 17 में से 5 गए 12, 12 में से 4 गए 8, और 8 में से 5 गए 3, 8 में से 3 गए 5। तो पैटर्न हमें पकड़ में आ गया है कि क्या चल रहा है, संख्या जो है लगातार घटती जा रही है और एक एक जो है 6 संख्या संख्या का क्रम घटता जा रहा है। तो संख्या घटाओं क्रम में देखेंगे हमारा जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है 12 जो होता है L का, तो L का जो है 12 होता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन में L दिया गया है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन में L दिया गया है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन सही हो गया। ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, इसमें क्वेश्चन के एग्जाम में बनते हैं। क्या दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, उसमें दिया गया है कि चित्र को घुमाने की अनुमति नहीं है। अब ऐसा दिया गया है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो दी गई आकृति में सन्निहित है। तो आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, अर्थात इन ऑप्शनों में से कौन सा आकृति इसमें छुपा हुआ है वही आपको ऑप्शनों से ढूंढना है। तो देखेंगे, अगर आप देखेंगे हमसे कल आप ऐसे प्रश्नों को क्या करते हैं, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं। देखते हैं बी वाला पैटर्न देखते हैं। देख रहे हैं त्रिभुज है, त्रिभुज आपका यहाँ पैटर्न देख रहे हैं यहाँ मिल रहा है। अब देख रहे हैं ये वाला सेक्शन देख रहे हैं, ये वाला सेक्शन यहाँ आपको मिल रहा है, लेकिन यहाँ तक पूरा होता तब मिलता। देख रहे हैं ये वाला हिस्सा आपको मिल रहा है, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है यहीं टच कर रहा है, जबकि इसमें देख रहे हैं यहाँ आपको टच कर रहा है। था ये वाला यहाँ तक होता तब फॉलो करता,
तो इस तरीके से अगर टच करता तो आपको फॉलो करता, तो जो टच नहीं कर रहा तो इस वजह से हमारा ऑप्शन गलत हो गया है। देखते हैं अगले वाले में, देख रहे हैं ये वाला पैटर्न, यहाँ पे ये पैटर्न बनेगा ही नहीं। ये देखिए, देख रहे हैं त्रिभुज के बाद इस तरीके से लाइन यहाँ आई ही नहीं, तो ये पैटर्न नहीं बनेगा। ये वाला पैटर्न चेक करते हैं, ये वाला पैटर्न भी देख रहे हैं, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये कभी भी टच नहीं कर रहा है त्रिभुज से, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ये वाला पैटर्न चेक करते हैं कहाँ बन रहा है, देख रहे हैं त्रिभुज के आधा हिस्सा बना दिया गया है, तो इस तरीके से हम देखते हैं त्रिभुज का आधा हिस्सा यहाँ बन सकता है, कहाँ ये हम बना सकते हैं, और ये बन गया है, ये बन रहा है, और ये देख रहे हैं ये जैसा आकृति दिया गया, हमने वैसा आकृति हमने घुमाया, सेम वैसा पैटर्न हमें मिल रहा है इसमें, तो हमारा ये वाला पैटर्न इसमें फॉलो कर रहा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही होगा। तो ऐसे प्रश्न क्या होता है, जो चित्र दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन में ही जो है चित्र छुपा रहता है, वही आपको ढूंढना रहता है कौन सा चित्र में जो है छुपा हुआ है। तो इस तरीके से आपको जो है रीजनिंग के जो है 20 क्वेश्चन थे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन थे आपके एग्जाम को लेकर के। आप ऐसे ही हमारे चैनल कनेक्ट टू एग्जाम पे लगातार जुड़े रहिए, आप लोगों का मॉक टेस्ट और आपको जो है आपकी स्पीड लगातार बढ़ती रहेगी। मिलते हैं अगली क्लास में अगले दिन, धन्यवाद।